बाइबल की 10 खास महिलाएं। बाइबल में पुराने नियम से लेकर नए नियम तक कई महिलाओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई। हवा से लेकर मरियम, सारा से लेकर एस्तर और भी कई ऐसी महिलाओं की कहानियाँ बाइबल में दर्ज है जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और साथ ही हमें चुनौती भी देती हैं कि किस तरह मुश्किल हालातों का सामना करते हुए वो घबराई नहीं, बल्कि विश्वास और दृढ़ता के साथ उन्होंने जो काम किए वो आज भी हमें आशा और शक्ति देते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ महिलाओं के बारे में जिनका जिक्र बाइबल में बड़ी खूबसूरती के साथ किया गया है। एस्तर, आत्मविश्वासी और बहादुर। बाइबल में एस्तर उन महिलाओं में से एक है जो अपने आत्मविश्वास और बहादुरी के लिए जानी जाती है। एस्तर की कहानी हमें ये बताती है कि रानी एस्तर हमेशा अपनी आवाज़ को न्याय और जरूरतमंदों के लिए उठाती है। बाइबल में ये भी लिखा है कि एस्तर के लिए परमेश्वर के पास एक खास योजना थी जिसे एस्तर ने परमेश्वर में विश्वास रखते हुए पूरा भी किया। इसी तरह परमेश्वर आपको भी एक खास योजना के साथ एक खास मुकाम, एक खास जगह पर नियुक्त कर सकते हैं, जिसके लिए ज़रूरी है कि हम भी रानी एस्तर की तरह परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हुए उसकी बुलाहट के अनुसार वो सब करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है। रूत, अपने रिश्तों में वफादार। बाइबल में रूत की कहानी हमें बताती है कि रूत एक ऐसी महिला थी जो अपने रिश्तों के लिए हमेशा सच्ची और वफादार रही। अपने पति के मर जाने के बाद भी उसने मुश्किल हालातों में हिम्मत नहीं हारी और ना ही अपनी सास का साथ छोड़ा। रूत की यही विश्वास योग्यता, सच्चाई और आदर की भावना उसके जीवन को सुंदर बनाती है। रूत से हमें वफादारी की सीख मिलती है। हमें पता चलता है कि मुश्किलें और चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हो सकती हैं, मगर सच्चाई और विश्वास के साथ किए जाने वाले हर एक काम का समाधान और सम्मान दोनों मिल सकते हैं। लीदिया, एक महान और आध्यात्मिक महिला। प्रेरितों की किताब उसका 16वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो हमें लीदिया के बारे में पता चलता है। लीदिया यूरोप में एक थुआतीरा नगर में बैंगनी कपड़े बनाने वाली एक महिला थी। वो परमेश्वर की उपासना करने वाली एक भक्त औरत थी। जब पौलुस वहां जाकर परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं तब लूदिया ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और अपने घराने समेत बपतिस्मा भी लिया। इसके साथ ही लूदिया ने पौलुस से प्रार्थना करके कुछ समय के लिए उसके घर पर उनके साथ आकर रहने के लिए प्रार्थना की। इस तरह लूदिया यूरोप में पहली बपतिस्मा लेने वाली महिला मानी जाती है। इतना ही नहीं, आगे चलकर उसने परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए पौलुस की सहायता भी की। हन्ना, आस्था और भक्ति से परिपूर्ण महिला। हन्ना के जीवन की कहानी से हमें आस्था और भक्ति के बारे में सीखने को मिलता है। हन्ना बच्चा पैदा करने में असमर्थ थी, जिसकी वजह से उसे लोगों की बातें सुननी पड़ती थी, मगर हन्ना ने परमेश्वर से बार बार प्रार्थना की और परमेश्वर के भवन में जाकर ये मन्नत मांगी कि अगर परमेश्वर उसे बच्चे की आशीष देते हैं तो वह परमेश्वर को ही उस बच्चे को समर्पित कर देगी, और उसने ऐसा किया भी। हन्ना को जब कई सालों के बाद एक बच्चा हुआ तो उसने उस बच्चे को यानी शमूएल को छोटी उम्र से ही परमेश्वर की सेवा में लगा दिया। हन्ना की कहानी से हमें यह भी पता चलता है कि हन्ना ने परमेश्वर का नाम यहोवा सबसे ज़्यादा बार बोला। इस तरह हन्ना की कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। मरियम, विनम्र और समर्पित। जब स्वर्गदूत ने मरियम के पास आकर उसे प्रभु यीशु के जन्म के बारे में बताया तब मरियम ने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, मेरे जीवन में वैसा ही हो जैसा प्रभु चाहते हैं। मरियम की इन बातों से पता चलता है कि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखने वाली एक ऐसी महिला थी जो परमेश्वर के लिए समर्पित। दोरकस, दूसरों की मदद करने वाली। दोरकस की कहानी हमें प्रेरितों के काम में मिलती है। दोरकस, जिसका नाम तबीता भी था, उसने अपना पूरा जीवन दूसरों की भलाई और गरीबों की मदद करने में लगा दिया, और जब वो बीमार होकर मर गई तब सब बहुत दुखी हुए, और तब लोगों ने पतरस को उसके घर आने के लिए बुलाया। और जब पतरस वहाँ आए तो सभी विधवाएं वहाँ खड़ी होकर रो रही थी, और जो कपड़े दोरकस ने बनाए थे वो उन सबको दिखा रही थी। तब पतरस ने दोरकस के लिए प्रार्थना की और जीवित दोरकस को उन्हें लौटा दिया। दोरकस की कहानी हमें ये सीख देती है कि जो लोग दूसरों के लिए मदद करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तब परमेश्वर भी उनके मुश्किल समय में किसी न किसी को ज़रूर भेजते हैं
जिस तरह प्रभु यीशु की शिक्षा हमें सिखाती है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके साथ वैसा ही करते हैं जैसा कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी किया जाए, तो हम उसके शिष्य बन जाते हैं। एबीगेल, सुंदर और बुद्धिमान। शमूएल की किताब में हमें एबीगेल की कहानी देखने को मिलती है, जो हमें बताती है कि एबीगेल सुंदर होने के साथ साथ एक बुद्धिमान महिला भी थी। वह अपने सारे फैसले समझदारी से लेती थी और अपनी इसी समझदारी से उसने अपने पति की जान बचाई थी। मरियम मगदलीनी, एक वफादार शिष्या। मरियम मगदलीनी को यीशु द्वारा चंगा करने के बाद वह उनके साथ उनकी सेवकाई में शामिल हुई। उसने उनकी ज़रूरतों को पूरा किया और शिष्यों को प्रोत्साहित किया और अंत में उनके क्रूस पर चढ़ने और दफनाए जाने की गवाह बनी। और जब यीशु मसीह 3 दिन के बाद जिंदा हुए, तब मसीह की खाली कब्र की वो पहली गवाह बनी और उसके बाद पुनरुत्थान के महत्वपूर्ण चश्मदीद गवाहों में से एक बनी, जिसके बाद सुसमाचार लेखकों को ऐतिहासिक विश्वसनीयता प्रदान करने में सहायता मिली। देबोरा, एक न्यायाधीश और भविष्यवक्ता। देबोरा बाइबल की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक रही। एक भविष्यवक्ता के रूप में, न्यायाधीश के रूप में देबोरा ने परमेश्वर की आवाज़ सुनकर और उसे लोगों में साझा किया। उसने एक पुजारी के रूप में पुरुषों की तरह बलिदान नहीं चढ़ाया, लेकिन उसने सच्ची उपासना की सेवा का नेतृत्व किया और उपदेश दिया। देबोरा अपनी बुद्धि के लिए जानी जाती थी और इजरायली मामलों को सुलझाने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए उनकी सहायता करती थी। देबोरा ने सेना के नेतृत्व में भी एक अहम भूमिका निभाई और परमेश्वर को आगे रखते हुए उसकी महिमा और बढ़ाई करते हुए उसने सेना का नेतृत्व किया। सारा, एक मजबूत विश्वास योग्य महिला। बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति में सारा का जिक्र किया गया है, जिसने परमेश्वर के वायदे पर विश्वास किया और अपने इसी विश्वास के कारण उसने अपने बुढ़ापे में परमेश्वर से जीवन की सबसे बड़ी आशीष यानी अपने पहले बच्चे इसहाक को जन्म दिया। सारा के जीवन के द्वारा हमें पता चलता है कि परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करते हैं। बाइबल में और भी ऐसी कई महिलाएं हैं जो हमें याद दिलाती है कि बहादुर और वफादार होने का मतलब क्या होता है। आपको बाइबल में से किस महिला की कहानी सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।